रिया ने अपनी दोनों बाहें समीर के गले में डाल दी और उसकी होंठों से मजाक करने लगी। समीर रिया को उठाकर बिस्तर पर ले गया। रिया पूरी तरह मस्ती के मूड में थी। रिया ने अपनी उंगलियां समीर के बालों में उलझा दी और धीरे से उन्हें सहलाने लगी। समीर ने उसकी कमर को मजबूती से पकड़ लिया और उसे अपने और करीब खींच लिया। उनके ओंठ आपस में मिलने ही वाले थे कि तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई। रिया चौंक कर उठ बैठी और समीर भी हड़बड़ा गया। कौन होगा? समीर ने धीमी आवाज में पूछा। नहीं पता, रिया ने जवाब दिया और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजा खोला तो सामने उसकी छोटी बहन राधिका खड़ी थी। दीदी, क्या बात है? राधिका ने पूछा। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, रिया ने जवाब दिया। आ जाओ अंदर। राधिका अंदर आई और रिया के बगल में बैठ गई। दीदी, आप और जीजू क्या कर रहे थे? राधिका ने मासूमियत से पूछा। रिया का चेहरा लाल हो गया। कुछ नहीं, उसने कहा, बस बातें कर रहे थे। हाँ, मैं सब समझती हूँ, राधिका ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। मुझे नहीं लगता। ठीक है, मान लिया, रिया ने हार मानते हुए कहा। हम बातें कर रहे थे और चुम्बन ले रहे थे। राधिका की आंखें चौड़ी हो गईं। वाह, उसने कहा, तुम दोनों कितने रोमांटिक हो। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हम हैं। राधिका ने रिया को गले लगा लिया। दीदी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, उसने कहा। आप हमेशा खुश रहो। धन्यवाद राधा, रिया ने कहा। तुम भी हमेशा खुश रहो। राधिका ने रिया को छोड़ा और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गई। रिया ने फिर से समीर की तरफ देखा। वह अभी भी बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसे देख रहा था। रिया ने धीरे से बिस्तर पर लेटकर समीर को गले लगा लिया। जहां हम थे, रिया ने कहा, वहां से आगे बढ़ते हैं। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी यही चाहिए था। और फिर उन दोनों के होंठ आपस में मिल गए। इस बार कोई उन्हें रोकने वाला नहीं था। जुनून की आग धीरे धीरे जलने लगी थी। रिया और समीर के होंठ आपस में मिले हुए थे। उनके बीच एक अजीब सी गर्मी थी। कुछ देर बाद रिया ने धीरे से समीर को दूर धकेल दिया। रुकिए, उसने कहा, मुझे लगता है कि हमें यह नहीं करना चाहिए। समीर ने चौंक कर रिया को देखा। क्यों? उसने पूछा। क्योंकि क्योंकि यह गलत है, रिया ने कहा। हम दोनों ही शादीशुदा हैं। समीर ने सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो, उसने कहा। मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा था। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, ऐसा होता है। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। अचानक रिया के फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया और हेलो कहा। रिया, तुम कहाँ हो? दूसरी तरफ से उसके पति की आवाज आई। मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। रिया का दिल धड़कने लगा। मैं अभी घर आ रही हूँ, उसने कहा और फोन काट दिया। उसने समीर को देखा। मुझे जाना होगा, उसने कहा। समीर ने सिर हिलाया। ठीक है, उसने कहा। जाओ, रिया ने समीर को अलविदा कहा और कमरे से बाहर चली गई। समीर अकेला रह गया। वह उदास और निराश था। वह जानता था कि रिया से उसका कोई भविष्य नहीं है, लेकिन फिर भी वह उसे प्यार करता था। रिया घर वापस आई और अपने पति को सोफे पर बैठे हुए पाया। उसने रिया को देखते हुए मुस्कुराया। तुम कहाँ थी? उसने पूछा। मैं मैं दोस्त से मिलने गई थी, रिया ने झूठ बोलते हुए कहा। तुम ठीक हो? उसके पति ने पूछा। तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। मैं ठीक हूँ, रिया ने कहा, बस थोड़ी थकान हुई है। उसका पति उसके पास आया और उसे गले लगा लिया। चिंता मत करो, उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। रिया ने उसके गले लगाने से इनकार कर दिया। नहीं धन्यवाद, उसने कहा, मुझे अभी कुछ काम करना है। वह अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। वह बिस्तर पर गिर पड़ी और रोने लगी। वह नहीं जानती थी कि क्या करें। वह अपने पति से प्यार करती थी, लेकिन वह समीर से भी प्यार करती थी। वह दोनों में से किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। कुछ देर बाद रिया ने खुद को शांत किया। उसने फैसला किया कि वह समीर से बात करेगी। उसने उसे फोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। रिया और समीर एक पार्क में मिले। वे दोनों ही परेशान दिख रहे थे। मैंने अपने पति को सब कुछ बता दिया, रिया ने कहा। समीर चौंक गया। क्या? उसने पूछा। क्या उसने कुछ कहा? रिया ने सिर हिलाया। उसने कहा कि वह मुझे तलाक दे देगा। उसने कहा वह मुझसे कभी नहीं मिलना चाहता। समीर ने रिया का हाथ पकड़ लिया। मुझे बहुत अफसोस है रिया, उसने कहा। यह सब मेरी गलती है। नहीं, यह हम दोनों की गलती है, रिया ने कहा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वे कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। अचानक रिया ने समीर को देखा। क्या तुम उससे शादी करोगे? उसने पूछा। समीर चौंक गया। क्या? उसने पूछा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, रिया ने कहा। मैं तुम्हारे प्यार करती हूँ, समीर ने
रिया को गले लगा लिया। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, उसने कहा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं? रिया ने पूछा। क्योंकि क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, समीर ने कहा। रिया का दिल टूट गया। नहीं, उसने कहा, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन यह सच था। समीर पहले से ही शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। रिया ने समीर को धक्का दिया और भाग गई। समीर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुकी। वह घर वापस चली गई और अपने पति से माफी मांगी। उसके पति ने उसे माफ कर दिया और वे फिर से एक साथ रहने लगे। लेकिन रिया कभी भी समीर को नहीं भूल पाई। वह हमेशा उसके बारे में सोचती रहती थी। कई साल बाद रिया और उसका पति खुशी खुशी रह रहे थे। उनके 2 बच्चे भी थे, लेकिन रिया फिर भी समीर को नहीं भूल पा रही थी। वह हमेशा उसके बारे में सोचती रहती थी। एक दिन रिया को पता चला कि समीर का तलाक हो गया है। वह बहुत खुश हुई। उसने समीर से संपर्क करने का फैसला किया। उसने उसे फ़ोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। समीर भी रिया से मिलकर बहुत खुश हुआ। उन्होंने घंटों बात की और पुराने दिनों को याद किया। अचानक समीर ने रिया का हाथ पकड़ लिया। रिया, उसने कहा, मैं तुम्हें अभी भी प्यार करता हूँ। रिया का दिल धड़कने लगा। मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ, समीर, उसने कहा। समीर ने रिया को चूम लिया। यह एक भावुक चुम्बन था। उन्हें पता था कि उन्होंने एक गलती की थी, लेकिन वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी अपनी शादी तोड़ देंगे और फिर से साथ रहेंगे। रिया और समीर के सामने कई चुनौतियां थी। उन्हें अपनी अपनी शादी तोड़नी थी और अपने परिवार और दोस्तों को मनाना था और समाज के दबाव का सामना करना था। लेकिन वे एक दूसरे के प्यार में पागल थे और उन्होंने हार नहीं मानने का फैसला किया। रिया ने सबसे पहले अपने पति से बात की। उसने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। उसका पति बहुत गुस्सा हुआ और उसने उसे तलाक दे दिया। रिया के माता पिता भी उसके फैसले से बहुत नाराज थे। उन्होंने उससे कहा कि वह गलत काम कर रही है और उसे अपने पति के पास वापस जाना चाहिए। लेकिन रिया ने उनकी बात नहीं मानी। समीर ने भी अपनी पत्नी से बात की। उसकी पत्नी भी तलाक के लिए तैयार हो गई, लेकिन उनके 2 बच्चे थे और वे उनके बारे में चिंतित थे। उन्हें नहीं पता था कि तलाक के बाद उनके बच्चे उनके साथ रहेंगे या उनकी पत्नी के साथ। रिया और समीर ने फैसला किया कि वे एक साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। उन्होंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया और अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। उन्हें पता था कि उनकी राह आसान नहीं होगी, लेकिन वे एक दूसरे के साथ थे और यही सबसे ज्यादा मायने रखता था। रिया और समीर का नया जीवन शुरू हो चुका था। वे एक साथ खुश थे, लेकिन उन्हें पता था कि उनकी खुशी हमेशा के लिए नहीं रह सकती। एक दिन रिया के बेटे ने उसे फोन किया। उसने रोते हुए कहा कि वह अपनी माँ से मिलना चाहता है। रिया का दिल टूट गया। वह जानती थी कि उसे अपने बेटे से मिलना चाहिए, लेकिन वह यह भी जानती थी कि यह समीर को दुखी करेगा। उसने समीर को सब कुछ बता दिया। समीर समझ गया। उसने रिया से कहा कि वह अपने बेटे से मिलने जाए। रिया अपने बेटे से मिलने गई। उन्होंने घंटों बातें की और पुराने दिनों को याद किया। रिया का बेटा अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वह चाहता था कि वह उसके साथ वापस आ जाए। रिया ने अपने बेटे को समझाया कि वह अब उसके पिता के साथ नहीं रह सकती। उसका बेटा बहुत रोया। वह अपनी माँ को जाने देना नहीं चाहता था, लेकिन रिया को जाना पड़ा। वह समीर के पास वापस आ गई। समीर ने रिया को गले लगा लिया। उन्हें पता था कि यह एक मुश्किल समय था, लेकिन वे एक दूसरे के साथ थे और यही सबसे ज्यादा मायने रखता था। कुछ दिनों बाद रिया को एक फोन आया। यह उसके पति का फोन था। उसने कहा कि वह बीमार है और उसे रिया की जरूरत है। रिया अपने पति के पास गई। वह बहुत बीमार था। उसने रिया से माफ़ी मांगी और उसे अपने पास वापस आने के लिए कहा। रिया ने अपने पति को माफ़ कर दिया। वह उसके साथ रहने लगी और उसकी देखभाल करने लगे। रिया अपने पति के साथ रहने लगी और उसकी देखभाल करने लगी। समीर बहुत दुखी था। वह रिया से प्यार करता था, लेकिन वह उसे जाने दे चुका था। कुछ महीने बाद रिया की पति की मृत्यु हो गई। रिया फिर से अकेली हो गई। उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए। वह समीर के पास वापस जाना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि वह उसे स्वीकार नहीं करेगा। एक दिन रिया ने समीर को फ़ोन किया। उसने उसे मिलने के लिए बुलाया। समीर रिया से मिलने आया। उन्होंने घंटों बातें की। रिया ने समीर से माफ़ी मांगी और उसे बताया कि वह उससे कितना प्यार करती है। समीर ने रिया को माफ़ कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वे फिर से साथ रहेंगे। रिया और समीर अपनी गलतियों से सीख चुके थे। उन्हें पता था कि उन्हें अब कभी भी एक दूसरे को जाने नहीं देना चाहिए। वे खुशी खुशी रहने लगे और उनका प्यार हमेशा के लिए बना रहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी भी हार नहीं मानता। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और कभी भी अपनी खुशी को त्याग नहीं देना चाहिए।
दोस्तों कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।